के जाति पर क्यों भड़के? जाति लोकसभा में फिट, उपचुनाव में भी हिट। जाति से वोट पूछी तो चोट। जनगणना हम कराएंगे लेकिन जाति नहीं बताएंगे। मांग जाति जनगणना, फिर क्यों लड़ना? जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? जाति उन्होंने नहीं पूछा। जिनको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहे हैं और किसी का नाम भी नहीं बोला था। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। राहुल जी देश जानना चाहता है आप किस धर्म के हैं, किस जाति के, वो नहीं बताएंगे। ये अशोभनीय चरित्र का मुजाहिरा आप कर रहे हैं। सदन में बहुत उपस्थित हैं, किसी को बुरा नहीं लगा, केवल एक व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? केवल राजनीति के लिए जात को उठाते हैं, लेकिन जब उनके लिए करना होता है तो कुछ नहीं करते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कहा किसी और के लिए जाए और आदमी अपने आप अपने ऊपर मान ले। कैसे देश की जनता को धर्म के आधार पे बांटे, किस तरीके से उनको निंदनीय है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना बड़ा अजीब सा है, क्योंकि वो बात को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से कहते हैं, हमें मुझे तो समझ में नहीं आता। सरेआम संसद में अपमानित किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमेर। आज देश भर में एक ही चर्चा है कि जाति पूछना सही है या गलत। जी हां, एक तरफ दलील दी जा रही है कि जाति बताने में क्या आपत्ति है, तो दूसरी तरफ जाति पूछने को गाली करार दिया जा रहा है। यानी जाति पर सियासत में महाजंग छिड़ी हुई है। जाति के मुद्दे पर सवाल भी कई उठ रहे हैं। मसलन क्या जातीय जनगणना कराना बीजेपी के लिए चुनौती है? और सवाल यह भी है, क्या जातीय जनगणना के पीछे विपक्ष को वोट नजर आता है? खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सपा से कीर्ति पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा कांग्रेस से राहुल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक परवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से कीर्ति पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन कीर्ति पांडे साहब, कुछ नेताओं को हमने सुना कि भाई कटाक्ष किसी पर किया गया और मिर्ची किसी को लग गई। यह अखिलेश यादव के लिए कुछ लोग इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी पुरजोर तरीके से जो हुआ उसका विरोध किया है। देखिए कुंदन जी, जिस तरीके से इंडिया अलायंस, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में लगातार जाति जनगणना की वकालत करती है, हमारा तो मोमेंट रहा है जाति जनगणना कराने का, और इसके लिए लगातार हम कहते रहे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जाति जनगणना की बात हुई और जिस तरीके से, मैं तो ये कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के इशारे पर जिस तरीके से ये कहा गया कि जो लोग जाति जनगणना की वकालत कर रहे हैं उनके जाति का पता नहीं, ये अगर अपमानित करने वाली बात नहीं है प्रधानमंत्री जी के इशारे पर, तो क्या ये आप किसको गाली दे रहे हैं? ये किसको अपमानित करने की साजिश कर रहे हैं? नहीं तो पांडे साहब, जाति पूछना कोई गाली देना है क्या? पांडे साहब कर रहे हैं। पांडे साहब माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं, लेकिन जाति पूछना, आप सुनिए, जात अरे भाई, आप कुंदन जी, जाति नहीं पूछी जा रही, कहा जा रहा है जो जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं
उनके जाति का पता नहीं। इस तरीके के वक्तव्य पार्लियामेंट के अंदर दिए जा रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकसभा के अंदर अध्यक्ष जी भी खामोश बैठे रह रहे हैं। तो इस तरीके से चाहे जितनी साजिश भारतीय जनता पार्टी करे और चाहे जाति जनगणना कराने से जितनी बचने का प्रयास करे भारतीय जनता पार्टी, बिहार में एक तरफ वो जाति जनगणना के साथ खड़ी होती है और देश के अंदर अगर जाति जनगणना की बात होती है तो उसके खिलाफ खड़ी होती है। याद होगा आपको, सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले अगर किसी ने जाति जनगणना की मांग किया तो भारतीय जनता पार्टी ने मांग किया था। उनके नेता रहे गोपीनाथ मुंडे जी ने मांग किया था, जो नहीं है इस दुनिया में। लेकिन अब ये मांग पूरा विपक्ष कर रहा है। पांडे साहब, मैं लौटता हूं। राहुल राजभर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। सर लो, मैं लौटता हूं। तीसरी बार सरकार में आ गए तो खामोश हो गए। पांडे साहब, आपके सहयोगी से भी सवाल ले रहा हूं। राहुल राजभर साहब, ये इतना अग्रेसिव सरकार क्यों है? सरकार का जो पक्ष है वो इतना अग्रेशन में क्यों है और क्यों इस तरीके से सवाल पूछा गया? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी लगातार इस देश के दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का सवाल मुखरता से उठा रहे हैं, जिस तरह से वो आज बात तो कह रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना कराओ और स्पष्ट करो कि देश में कौन लोग वंचित हैं, वो कौन से जाति से आते हैं जिनको अब तक उनका अधिकार नहीं मिला है, उनको क्लेरिफाई करो, उनका जो सेंसस कराओ और उनका हक और अधिकार उनको दो। इसलिए बराबर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप सेंसस कराओ, क्लासिफिकेशन कराओ। अब इस सवाल को उठाए जाने के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि देश में पिछड़ों का हक मिले। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि देश में न्याय स्थापित हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि इस देश में कमजोर और मजलूमों को उनका हक मिल सके। इसीलिए अगर चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे और भी कोई नेता हो, जब भी आप इतिहास में देखेंगे राहुल गांधी जी भी बात तो कह रहे हैं कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग हमें गाली दे रहे हैं, क्योंकि इतिहास इस बात की गवाह है कि जो इस देश में न्याय की बात करेगा, जो इस देश में बराबरी की बात करेगा, जो इस देश में कमजोरों और वंचितों का हक अधिकार की बात करेगा, उसको गाली खानी पड़ती है। और किसी देश में तमाम ऐसे समाज सुधारक रहे हैं, तमाम ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर रहे हैं, तमाम ऐसे दार्शनिक रहे हैं जिनको समाज में समानता लाने के लिए, समाज में बराबरी लाने के लिए, समाज में न्याय स्थापित करने के लिए मारा गया है, फांसी दिया गया है, गालियां दी गई हैं। तो एक कांग्रेस पार्टी उसी परंपरा को लेकर आज आगे बढ़ रही है कि हम इस देश में, इस समाज में न्याय स्थापित करेंगे, बराबरी स्थापित करेंगे और हर किसी को उसका जो वाजिब हक है उस हक को दिलाने की कोशिश करेंगे। उसी प्रक्रिया के तहत आज लगातार संसद में राहुल गांधी जी इस बात की मांग कर रहे हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और चिन्हित होनी चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा गरीब है। ठीक है राहुल जी, मैं लौटता हूँ। ठीक है राहुल जी, मैं लौटता हूँ और परवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। परवीर जी, ये अनुराग ठाकुर इतने हार्श क्यों हो गए? जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो बेहद कटाक्ष वाला शब्द था, आखिर इतना हार्श क्यों हो गए? इसके पीछे की सियासत क्या है? सब देखिए, बात क्या है, अभी चुनाव आने वाले हैं। ये सबको सब मान्य है कि हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है और ये जो जाति का जो एजेंडा चलाया गया, इसके आपको यूपी में अच्छे परिणाम दिखाई दिए, बिहार में आप नहीं पा पाए। तो ये दिखाई दे रहा है कि आपको अगर जाति के ऊपर चुनाव जातिगत हो जाता है तो इससे विपक्ष को, खास करके कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी को फायदा मिलता है। तो इसीलिए जाति का काम करा जा रहा है। वास्तव में देखिए, ये कांग्रेस वही है कि जो इंदिरा गांधी जी ने कहा था ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर। तो आज ये कैसे आपका विचार और व्यवहार में जब सामंजस्य नहीं होता तो उसे धूर्तता कहा जाता है। ठीक है, जाति की बात की, देखिए जाति सबको सबकी पता होती है। मैं कहना नहीं चाहूंगा, सुबह से कई डिबेट्स में भी देख चुका हूं मैं, राहुल गांधी जी हो चाहे अखिलेश यादव जी हो, वो तमाम लोगों से घूम कर जाति के बारे में पूछते रहते हैं। जब आप उनसे सवाल किया गया तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ऐसा नहीं है। और अखिलेश जी ने तो कह भी दिया कि ये तो मजाक में पूछते थे हम लोग, तो सब मजाक में आप पूछ सकते हैं, तो ऐसा कैसे ले सकते हैं आप इन चीजों को? बात वास्तव में क्या है, देखिए ये फ्रेगमेंटेशन करना है सोसाइटी का। रीजन क्या है, हमने बहुत अच्छे सुने थे, फैक्टर्स बनाए जाते हैं, MY फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर। परमवीर जी, दरअसल ये भी कहा जा रहा है, परमवीर जी दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि भाई सदन में, संसद में, लोकसभा में आप किसी से जाति कैसे पूछ सकते हैं? दरअसल सवाल ये भी है। सर देखिए, जितनी बातों को बढ़ाया जा रहा है इतना गलत है। सरकार जाति प्रमाण पत्र जारी करती है, अगर बार बार बात की जा रही है कि हम लोगों का जाति का जनगणना कराएंगे तो घर घर जो लोगों से जाकर पूछा जाएगा आपकी जाति बताइए, तब वहां पर सम्मान की ठेस नहीं पहुंचे किसी के। आज भी सती बहुत समय से जाति प्रमाण पत्र जारी होते हैं, हमें सरकारी योजना का किसी का लाभ होना तो जाति बताई जाती है। ये बातों को घुमाने तोड़ने मरोड़ने वाली बात, जैसे जैसे वो कहा जा रहा था NRC के बारे में, ऐसे वो
प्रचार किया गया था कि हम देश के नागरिक हैं लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे, मैं फलाने जाति का व्यक्ति हूं लेकिन मैं बताऊंगा नहीं अपने मुंह से। ठीक है परमत जी, मैं लौटता हूं आपके पास। आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, शायद कनेक्ट हो गए, उम्मीद है। आलोक वर्मा साहब, इतना हार्श जो है विपक्ष पर सत्ता पक्ष क्यों है जातिगत जनगणना के मामले में? राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी तो पूरी नगरी नगरी द्वारे द्वारे जा रहे हैं, हर दरवाजे पर जा रहे हैं और कह रहे हैं जाति है हमारी, ये है जाति हमारी, वो है, बताइए जाति क्या है। आज सदन में अगर पूछ लिया गया तो उनको इस बात की इतनी हिचकिचाहट क्यों है? बता देना, वो पारसी हैं, वो ईसाई हैं, वो ब्राह्मण हिंदू हैं, क्या है बताने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है? वो कह रहे हैं हमें गाली दी गई सदन में। अरे अगर जाति पूछना गाली है तो ये गाली देश के हर नागरिक को क्यों देना चाहते हैं? देखिए ये लोग ढकोसलेबाज लोग हैं। मुझे लगता है कि इनका कहना कुछ है और असली हकीकत कुछ है। तस्वीर पहले से देख लीजिए, नेहरू जी ने क्या कहा था। नेहरू जी ने कहा था पहले प्रधानमंत्री की दोयम आरक्षण जब लागू होगा तो ये देश को दोयम दर्जे के नागरिक देगा, ये नेहरू जी ने कहा था। इंदिरा जी ने अभी मेरे साथी कह रहे थे न जाति पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर तब भी आपने जाति की बात कही थी। राजीव जी कह रहे थे कि जो आरक्षण चाह रहे हैं वो दरअसल बुद्धू हैं। इस तरीके की बातें इनके जो पुरखे हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कही है। आज राहुल गांधी जी की भाषा बदल गई है, उनका बयान बदल गया है, उनके तेवर बदल गए, उनके तरीके बदल गए। तो देश ये भी जानना चाहता है ना साहब कि आप कौन हैं, जरा आप भी अपनी पहचान जरा बता दीजिए दुनिया को। आप सबकी पहचान जानना चाहते हैं, देश आपकी पहचान जानना चाहता है, देश आपके बारे में जानना चाहता है। आप भी बताइए ना साहब कि वोटों की सिर्फ राजनीति कर रहे हैं कि आपके मन में आम आदमी के लिए, वंचित तबके के लिए कोई भावना है? जब आपको मौका मिला, जब आप सत्ता में रहे, तब आपने क्या किया किसको नहीं पता। ओबीसी आयोग को इन्होंने काट का उल्लू बनाए रखा, 20-21 सालों तक बनाए रखा, कभी उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया साहब? देश आपसे जानना चाहता है ना, क्यों नहीं दिया आपने? काका कालेलकर की रिपोर्ट को दबाए रखे जब कांग्रेस की सत्ता थी, क्यों आपने दबाए रखा? 14 सालों तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, कांग्रेस का शासन था। अरे साहब आप इतने वेलविशर थे पिछड़ी जातियों के, दलितों के, वंचित तबके के, तो जब आपको मौका मिला तो आप काम करते ना साहब। आज सिर्फ आप वोट की राजनीति कर रहे हैं, आज सिर्फ आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। जहां आपकी सत्ता है वहां आप क्या करते हैं? पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण का जो कोटा है उसमें आप मुसलमानों को डाल देते हैं, मुसलमानों को दे देते, जहां भी आपकी सत्ता हुई, जहां भी आपको मौका मिला। तो साहब देश को पता नहीं चलना चाहिए ना, आपकी हकीकत पता चलनी चाहिए। ठीक है राहुल जी जवाब दीजिए, राहुल जी जवाब दीजिए। आलोक वर्मा जी की बातों से ऐसा लगता है कि भाई आपका जो परसेप्शन, कांग्रेस का जो परसेप्शन था, जो लाइन थी, वो 360 डिग्री घूम गई है जातियों पर। देखिए आलोक वर्मा जी की जानकारी बहुत अद्भुत है। आपको मालूम होना चाहिए कि देश में 1952 का जो पहला संशोधन है संविधान का, उसी बात पे हुआ था, क्योंकि जब ये तय होने लगा कि रिजर्वेशन जातियों के आधार पर होना चाहिए या उनके पिछड़ेपन उनके आर्थिक आधार पर, तो उसी समय नेहरू जी ने स्पष्ट किया कि इस देश में अगर छुआछूत और जो है बहिष्करण अगर जाति के आधार पर है तो आरक्षण भी जाति के आधार पर चाहिए। उसके लिए उन्होंने पहली बार 1952 में संशोधन किया, संविधान में संशोधन किया कि आप इस तरह के दिए जाने वाले आरक्षण किसी भी तरीके से नागरिकों के समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो पहली बात, आप जो है अगर डिबेट में आते हैं और आरोप लगाते हैं तो अच्छे से उसका अध्ययन करके आइए, पढ़ के आइए। रही बात ओबीसी आरक्षण की, आप शुरू से देखिएगा। आप अगर जो है काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वर्मा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट जब आई थी तो उसी रिपोर्ट से उसको लगा इसमें नहीं राहुल जी, अगर नेहरू जी ने ये कहा, आप कह रहे हैं कि भाई नेहरू जी ने कहा जातिगत आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, तो समस्या तो वहीं से पैदा हो गई। अगर आर्थिक आधार पर उस वक्त आरक्षण तय होता तो अभी ये लड़ाई होती नहीं, और बीजेपी कम से कम ये नहीं कह पाती कि भाई जातिगत आधार पर अगर आप जनगणना कराएंगे तो वैमनस्य पैदा हो जाएगा जातियों के बीच। अगर आपको अगर आपके जाति होने के नाम के आधार पर अगर कहीं से मार के भगा दिया जाए, कहीं से आपको वंचित कर दिया जाए, कहीं पे आपको बैठने न दिया जाए, कहीं पे आपको अधिकार न दिया जाए, तो आपको जो अवसर मिलेगा उसी आधार पे मिलेगा, क्योंकि जिस आधार पे आपके साथ भेदभाव हो रहा है वही आधार होता है आपको विशेष अवसर देने का। तो एक फंडामेंटल थ्योरी है। आप दुनिया के तमाम सारे देशों में देख लीजिएगा, आप अमेरिका में देख लीजिए, अगर व्हाइट और ब्लैक के अगर आधार पे, अगर ब्लैक है कोई, ब्लैक के आधार पर अगर उसके साथ पार्शियलिटी होती है, उसके साथ भेदभाव होती है, तो कलर के ही आधार पर उसको विशेष अवसर दिया जाता है। इसी तरह से भारत में भी हुआ,
ठीक है, अगर जातियों के आधार पर भेदभाव हुआ, आलोक जी जवाब दीजिए। प्रावधान हुआ, आपको ये समझ में आयोग की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, आप अगर दर्जा क्यों नहीं दिया, तो उसी समय नेहरू जी ने सारे स्टेज ये जानना चाहता है कि आप इतने बेनिफिशियर हैं, आप देखिए दर्जा क्यों नहीं दिया, आप लोग जब से सत्ता में आए हैं केवल पिछड़ों के हक अधिकार सालों में, सुन लीजिए वर्मा जी, देखिए 6 सालों में 6 लाख, सुन लीजिए, नौकरियां खत्म हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों आपको क्या लगातार यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, बड़ी दफ्तरों में, केंद्रीय संस्थानों में आप ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षित पदों पर एलएचएस की जाएंगे, जनरल कैटेगरी के लोगों को अप्लाई कर रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी के लोगों की भर्ती कर रहे हैं। ठीक है राहुल साहब, आलोक जी, राहुल साहब, आलोक जी, पांडे साहब स्क्रीन लाइए, कीर्तिनिधि पांडे जी को बुलाइए स्क्रीन पर। कीर्तिनिधि पांडे साहब, आप लोगों को जातिगत आधार पर जनगणना में वोट दिखाई देता है क्यों? क्योंकि तमाम लोग सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि भाई आप लोगों के जाति में वोट दिखाई देता है, इसलिए आप लोग जाति डरते रहते हैं। पांडे साहब मैं लौटता हूं, इस सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन सपा और कांग्रेस के साथी जाति पूछने का विरोध कर रहे हैं। पहले हम उनको अखिलेश और राहुल गांधी का पुराना बयान सुनवाते हैं और फिर उनसे सवाल करेंगे कि जब अनुराग ठाकुर का जाति पूछना गलत है तो फिर ये कैसे सही। पहले वो बयान सुनिए। पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। सिंह, तो ये तो सूत्र नहीं है ना। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ शर्म करो। क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। पांडे साहब अब जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप सार्वजनिक मंच पर पत्रकारों से भी सवाल पूछ लेते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं सवाल कि भाई आपकी जाति क्या है। तो फिर सदन के अंदर जाति पूछ लिया गया, जाति पूछ ली गई, तो फिर कैसे ये गाली हो गई? कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करते हैं और उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात करते हैं। पांडे साहब प्लीज भटकाइएगा मत, मैंने जो सवाल पूछा ना उसका जवाब दे दीजिए। पांडे साहब मैं आपको एक्स्ट्रा वक्त दूंगा, लेकिन पहले जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। आप बाद में बोल लीजिएगा। जवाब दूंगा, मैं उस पर जवाब दूंगा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मैं उसका भी जवाब दूंगा। और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद और धन्यवाद दिया कि आपने संवैधानिक आयोग बनाया। लेकिन उसी संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 6800 चयनित पिछड़े और दलित समाज के शिक्षक, विद्यार्थी, अरे आप थोड़ा इनकी नियुक्ति कर लीजिए। क्या आयोग की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माना? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस आयोग की बात माना? अगर संवैधानिक पांडे साहब ठीक है, अब देखिए 69,000 शिक्षकों में आरक्षण का नियम लागू हुआ नहीं हुआ, इसमें बहुत बहस होती रही कई सालों से। पांडे साहब, अरे पांडे साहब ठीक है, अब मेरा मूल सवाल जो था, क्या मतलब? पांडे साहब आपने भड़ास निकाल ली, उस पर आलोक जी से जवाब भी ले लूंगा मैं। पांडे साहब, संवैधानिक दर्जा देने का क्या मतलब? पांडे साहब अब पांडे साहब सुनिए ना, उसकी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं। पांडे साहब अब मेरे सवाल का जवाब, पांडे साहब आपने जो कहा वो ऑन एयर गया है, आलोक वर्मा जी से मैं उसका जवाब भी ले लूंगा। पांडे साहब सवाल पे मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ, मैं उसी सवाल पे, अरे सर मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ कुंदन साहब जी। अनुराग ठाकुर ने नहीं पूछा राहुल गांधी जी आप किस जाति के, ये नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उनके जाति का पता नहीं, और प्रधानमंत्री इस बयान को ट्वीट कर रहे हैं। इसका मतलब बजट की चर्चा में सरकार के पोल खुल रहे हैं। जो सरकार बजट पेश की है उसमें पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, तमाम राज्यों के साथ धोखा हुआ। दिव्यांग जनों के साथ धोखा, उनका बजट कम। अग्निवीर योजना के तहत कोई पेंशन स्कीम में बजट नहीं। जो
किसान है उनका बजट। नहीं पांडे साहब फिर आप गोल कर गए कि लीगलाइज गारंटी की कोई बात एक पांडे साहब फिर गोल कर गया। मैं कह रहा हूं कि भाई अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर उठ करके बोला कि भाई आप सदन में जाति कैसे पूछ सकते हैं। कुंदन साहब नहीं पांडे साहब अगर आप हमसे पूछे हम किस जाति के हैं। हाँ। नहीं अगर आप हमसे पूछिए कि हम किस जाति के हैं तो हम बताएं। आप कहिए कि आपके जाति का पता नहीं, ये कौन सा सवाल है? ठीक है आलोक जी जल्दी जवाब। जाति का पता नहीं, सवाल तो साहब यही था ना, सवाल तो साहब यही था कि आज आप पिछड़ा दलित वंचित सवाल साहब ये था गोपीनाथ मुंडे साहब भी बारे जा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है साहब, आप बता दीजिए भैया किस जाति के आप पूछ रहे हैं, दुनिया के हर से पूछ रहे हैं, पकड़ आप पूछ रहे हैं। आपसे सदन में पूछ लिया जा रहा भैया पारसी है क्या, बताइए ना, ईसाई है क्या, बताइए ना, ब्राह्मण है क्या, अपनी पहचान बता दीजिए ना। आप पूरी दुनिया की पहचान जानना चाह रहे हैं और बिना जवाब के ऊपर जानना चाह रहे हैं ना। जनता लेकर के किसी दरवाजे पर जाना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं आपकी जाति क्या है साहब, यही जानना चाह रहे हैं साहब। लड़ाई तो हमने की है ना साहब, अभी आप कह रहे थे 20-21 सालों तक आपने संवैधानिक। ठीक है पांडे साहब एक करके राहुल जी को भी स्क्रीन पर रखिए, राहुल साहब जवाब दीजिए ना। आलोक वर्मा साहब कह रहे हैं कि भैया बता दीजिए कौन सी जाति से कौन से धर्म से है। आलोक कह रहे हैं भाई शहादत उनका धर्म है। जवाब पूरा सुनना होगा, जवाब देंगे तो जवाब पूरा सुनना। राहुल जी जल्दी से लेकिन जल्दी से करना होगा। राहुल जी जल्दी से। अगर मैं आपकी जाति इसलिए जानना चाहता हूँ कि आपको मैं इजाजत करूँ आपके साथ भेदभाव करने के लिए, आपके जाति चलिए परमवीर जी से सवाल लेना चाहता था लेकिन वक्त इतना ही है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के। कुल मिलाकर के जातिगत आधार पर सियासत चल रही है, चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी और इस पर सियासत और गरमाएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप बने रहिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।